लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट। प्लीज आप लोग एंड तक बने रहिएगा क्योंकि जस्ट इसके बाद हम इसका डायग्राम बना के इसकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझाएंगे और यहाँ से कुछ हेडिंग आप बनाना चाहें तो खुद से बना सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्लासेस में हेडिंग वाइज क्लासिफिकेशन लिखा है, लेकिन यहाँ हम शार्ट में क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल हमने पिछले क्लासेस में लिखवाया होगा हेडिंग वाइज, यहाँ हम शार्ट में बना दिया। तो जो हेडिंग वहाँ पे हमने ऐड किया है उस हेडिंग को आप ये ऐड करके ये लाइफ साइकिल भी आप लंबा कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमने इसको शार्ट में दे दिया और इसका हम पूरा डायग्राम बना के समझा देंगे आप लोगों को। जरा ध्यान दीजिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट है क्या। ये टर्माइट ऑलरेडी कहाँ पाया जाता है बेटा? टर्माइट इज द सोशल एनिमल। ये सोशल एनिमल मतलब हम लोगों के घर में नहीं, मतलब घर का सदस्य नहीं है, लेकिन ये क्या है, चारों तरफ फूडी सबस्टेंस के आसपास पाया जाता है और इनमें सोशल बिहेवियर पाया जाता है। क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर हमने कल बात किया था, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर को कल हम शायद डिस्कस किए या नहीं, पता नहीं, हम भूल गए होंगे, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। इनमें जो होता है, जो बॉडी होती है डिवाइड होती है, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, वर्कर होते हैं, सोल्जर होते हैं। लेकिन बात जब आती है डिवीजन ऑफ लेबर की तो इनकी बहुत ऊपर नाम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ काम के हिसाब से इनका बंटवारा किया गया होता है। जो काम होगा उसके हिसाब से इनकी बॉडी वैसी शेप में होती है और वैसे ये बटे भी होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ये डिवीजन ऑफ लेबर इस एनिमल में पाया जाता है। चलते यहाँ देखते हैं, फाउंड इन सॉइल एंड इन बिटवीन सेल्यूलोजिक सबस्टेंसेस वुड बुक्स एंड ट्री। जितने भी सेल्यूलोजिक सबस्टेंस होंगे वहां पे ये पाए जाते हैं, प्लस ज्यादातर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, यानी सोशल एनिमल कहे जाते हैं। कॉलोनाइजिंग एडल्ट स्वार्म, यानी ये जो कॉलोनाइजिंग एडल्ट होता है, कॉलोनी में पाए जाने वाले जो एडल्ट होते हैं वो फ्लाइट करते हैं, उड़ान भरते हैं अपनी, एक मिलन वाली, प्रेम मिलन वाली उड़ान भरते हैं सब लोग एक सीजन में, ब्रीडिंग सीजन इनका होता है, उस टाइम उड़ान भरेंगे। वहां क्या होगा, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करेगा और फीमेल मेल को अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और वहीं हवा में ही, एयर में ही क्या होगा, ये एक दूसरे से मिलेंगे, कॉपुलेट करेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर मेल क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेगा अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी में और फीमेल क्या होगी, फर्टिलाइज हो जाएगी। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फीमेल बिकम रेडी टू ले एग। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, यही हमने लिखा है कि यहाँ पे क्या होगा, स्वार्म होगा, हियर मेल अट्रैक्ट द फीमेल एंड कॉपुलेट इन एयर एंड कम डाउन। और कुछ समय बाद जब ये कॉपुलेट कर लेंगे तो ये क्या होंगे, उड़ान अपनी बंद करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। कुछ समय बाद फीमेल क्या होगी कि रेडी हो जाएगी, लेडी टू फर्टिलाइज्ड फीमेल रेडी टू ले एग। अंडा देने के लिए फर्टिलाइज्ड फीमेल तैयार हो जाती है। अब क्या होगा, द क्वीन फर्स्टली ले फ्यू एग। ये जो क्वीन है ये पहले कुछ अंडे देगी एंड परफॉर्म ऑल ड्यूटीज ऑफ कॉलोनी। और बहुत सारी जो ड्यूटी होती है कॉलोनी की वो खुद ही अपने करने लगती है। क्यों? क्योंकि अब ये एक नई कॉलोनी को तैयार करने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नई काम होने वाली है कि ये पूरी ड्यूटी संभालने लगती है उस समय कुछ अंडे देने के बाद, और ये नई कॉलोनी तैयार करने वाली होती है। स्टेबलाइजिंग न्यू कॉलोनी, न्यू स्टेबलाइजिंग कॉलोनी, नई स्टेबलाइजिंग करने वाली होती है कॉलोनी को। आफ्टर 7 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, यानी जो अंडे देने का 7 दिन होता है, यानी 7 दिन के बाद, अंडे देने के 7 दिन बाद द एग हैज्ड, एग क्या होगा, हैज्ड इनटू लार्वा, वहां से लार्वा निकलेंगे, विच फॉर्म, जो कि डिफरेंट फॉर्म के कास्ट को तैयार करेंगे, डिफरेंट फॉर्म के कास्ट को तैयार करेंगे, जिसमें क्या होगा, वर्कर, सोल्जर, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वाले कास्ट होंगे। ध्यान देना, वर्कर, सोल्जर और रिप्रोडक्टिव कास्ट वाले कैपेसिटी वाले तैयार होंगे। ऑफ क्वीन इज वेरी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ध्यान देना, वर्कर एंड सोल्जर, इसके बाद रिप्रोडक्टिव कास्ट हमने नहीं लिखा है वहां, ध्यान देना आप लोग, रिप्रोडक्टिव कास्ट भी आपको मिलेगा। और आगे हम जरा देख लें, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ क्वीन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, एंड सी कैन प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस कर सकती है कितने, मिलियंस ऑफ एग इन हर लाइफ, यानी अपने जीवन काल में ये मिलियंस नंबर में एग को प्रोड्यूस कर सकती है। कौन? ये दीमक की जो फीमेल होती है। द क्वीन नाउ स्टार्टेड टू लिव, यानी अब क्वीन क्या होता है, रहना शुरू कर देती है। ये क्वीन स्टार्टेड टू लिव इन द रॉयल चेम्बर, रॉयल चेम्बर में ये रहना
स्टार्ट कर देती है। सो आप लोग प्लीज बने रहिए, हम यहीं पे तुरंत डायग्राम दे रहे हैं आप लोगों को, जरा समझ लेंगे तो बने रहिए प्लीज। 1 मिनट में हम आप लोगों को पूरा डायग्राम जो लाइफ साइकिल का हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे होता है बेटा। सॉरी, पूरा डस्ट आ गया बेटा, सॉरी, 1 मिनट के लिए, कोई नहीं। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या बोला कि मान लो ये मेल हो गया, मेल टर्माइट हो गया, और यहाँ हो गया फीमेल टर्माइट, फीमेल टर्माइट। अब डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम में टाइम पास होता है बेटा। डायग्राम आप लोग बनाया करिए, हम बनाने को बना दे, लेकिन उस डायग्राम में ये तो है नहीं कि उसकी फिजियोलॉजी और सारी एक्टिविटी समझाने, कुछ समझाना है ही नहीं। अगर बच्चे वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके ये बोले कि सर डायग्राम बनाइए, डायग्राम आप देख सकते हो, हमारा खराब नहीं है कि हम डायग्राम से भाग रहे हैं, लेकिन टाइम पास होता है। लंबा चौड़ा डायग्राम छापो 1 घंटा, कोई फायदा उसमें है नहीं। बस डायग्राम पे आएंगे, क्या बताएंगे, ये इसका माउथ है, ये इसका आईज है, ये इसका नोज है, ये इसका अपेंडेजेस है, ये विंग्स है, इससे ज्यादा कुछ तो बताएंगे नहीं। इसलिए वहां प्रॉब्लम खाली क्रिएट होगा। सारा थ्योरी हम लिखा दिया, डायग्राम आप कहीं भी देख सकते हो, नेट पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा। उसमें टाइम पास होता है बेटा, डायग्राम आप माइंड में सेट करो, लेकिन बाकी थ्योरी आप तैयार कर लो। अगर इसकी फिजियोलॉजी बतानी होती तो हम जरूर डायग्राम भी दे देते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या फायदा है उसमें टाइम पास करके। जुट्टे हम बहुत सुंदर सा डायग्राम बना के ऐसे खड़े हो जाएं, आपको बहुत एकदम अट्रैक्ट कर दे कि लो डायग्राम मिल गया पूरा बीएससी टॉप, कुछ नहीं। जितना नोट्स मिल रहा है उसको कंप्लीट करो, इसमें आप डायग्राम खुद से ऐड करके समझा करो। मेल हो गया टर्माइट, फीमेल टर्माइट हो गया, ये दोनों क्या करेंगे, स्वार्म, यानी ये फ्लाइट करेंगे। फ्लाइट होगा कौन सा, जो स्वार्म कहलाता है, जहां पे स्वार्म। और इस स्वार्मिंग के दौरान क्या होता है कि यहां पे कॉपुलेट करेंगे, कॉपुलेट इन द एयर, कॉपुलेट इन द एयर। अब क्या होगा, आफ्टर कॉपुलेशन, आफ्टर कॉपुलेशन, आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल बिकम फर्टिलाइज, या फिर आप यहाँ एक वर्ड और बढ़ा सकते हो, कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर यहाँ आप बढ़ा दो थोड़ा सा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फीमेल become fertilized, फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड। नेक्स्ट पे लिख लोगे फर्टिलाइज्ड फीमेल, फर्टिलाइज्ड फीमेल रेडी टू लेग, रेडी टू ले एग, भाई ये अंडे देने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये फीमेल की अब साइज कैसी हो जाएगी, भाई डायग्राम आप देखना चाहें तो कुछ ऐसे आप खुद भी बना सकते हो बेटा, लेकिन ये एक टाइम पास है और कुछ भी नहीं है कि हम आपको लुभाने के लिए बहुत प्यारा प्यारा डायग्राम बनाएं, कोई फ़ायदा तो है नहीं, बस बच्चे हैं कुछ भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा इसका ब्राइट करते चले जाओ, यहाँ पे ऐसे दिखा दो, ये ऐसे दिखा दो, इसके अपेंडिसेस ऐसे 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 कर दो, बस बन गया। क्या है एक्स्ट्रा, कोई चीज़ है एक्स्ट्रा नहीं, ये आप खुद ही कर सकते हो बेटा। तो अब ध्यान देना कि अब आगे हम बनाने वाले ही नहीं हैं, नहीं बना दे रहे हैं, थोड़ा सा आप समझ लो कि इसी में होगा ऐसे, क्योंकि ये फीमेल का ही कार्यक्रम चल रहा है, तो इतना हम दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गई फीमेल, फर्टिलाइज फीमेल है, ये अंडे देने के लिए तैयार है। यहाँ पे इसने क्या किया कि इधर थोड़ा सा ये आप दिखा दो कॉलोनाइजिंग टाइप का, यहाँ पे इसने क्या किया, अंडे दे दिया, प्रोड्यूस एग, बहुत सारे अंडे को इसने यहाँ प्रोड्यूस कर दिया। ये हो गए एग। ये हो गया एग। अब क्या होगा,
इसके बाद 7 डेज बाद आफ्टर कर दो, आफ्टर 7 डेज हैज्ड, एग हैज्ड, हो गया हैज्ड। अब आगे दिखा दो, लार्वा आर फॉर्म्ड, लार्वा आर फॉर्म्ड। अरे कितना लाइफ साइकिल दिखाओगे बेटा, देखो इतना में आप खुद ही समझ लोगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब लार्वा जो ही बना, यहाँ पे आप एक तो लार्वा वाला दिखा दो। अब इस लार्वा से आप 3 टाइप दिखाओ, देखो 1 2 और ये तीसरा इधर कर दे रहे हैं। इधर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे आप लोगों को समझने के लिए। अब ध्यान देना, इतनी लंबी चौड़ी लाइफ साइकिल आप डायग्राम बनाओगे तभी। यहाँ हो गया वर्कर, ये हो गया वर्कर, ये हो गया सोल्जर, और इधर आप दिखा दो ये है रिप्रोडक्टिव कास्ट, रिप्रोडक्टिव कास्ट। और इसके आगे हम यहीं पे इसी से तो बनाए हुए थे, जो एक मेल बना था, ये हो गया मेल, ये है फीमेल। ये मेल और फीमेल दोनों मिले, मिलने के बाद फ्लाइट किए, यही दोनों तो फ्लाइट कर रहे थे। और जो ही ये लोग फ्लाइट किए, फ्लाइट में इनको क्या दिखा था, जब आप फ्लाइट वाला केस देखेंगे तो वहाँ पे क्या था बच्चा, कि ये जो मेल और फीमेल फ्लाइट किए, तो फ्लाइट करने के बाद मेल फीमेल से कॉपुलेट किया, कॉपुलेट करने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड, ये फीमेल फर्टिलाइज हो गई, अंडे को रख ली। 1 मिनट का डायग्राम है, हम ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम जानबूझ के हटे हुए थे। आप लोग डायग्राम अच्छे से पूरा नोट करो, देख लो, आप डायग्राम अच्छे से देखिए बेटा, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये डायग्राम आप हर जगह आप ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये फीमेल, ध्यान देना, हम इसको भी लिख दे तो कंप्लीट है, फर्टिलाइज्ड फीमेल रेडी टू ले एग, और यहाँ अंडे ये दे देती है। आफ्टर 7 डेज क्या होता है, एग हैज्ड, एग टूटेगा, लार्वा आर फॉर्म्ड, लार्वा बन जाएंगे, और इस लार्वा से फॉर्मेशन हो जाएगा वर्कर का, सोल्जर्स का और रिप्रोडक्टिव कास्ट, जिसमें आपको मेल और फीमेल मिल जाते हैं, और ये फिर अपनी फ्लाइट भरेंगे। तो ये हो गई क्या, लाइफ साइकिल किसकी, मेरी नहीं, टर्माइट की, TERMITE। हाँ, हैंड राइटिंग हमारी बड़ी प्यारी है, स्टाइलिश भी लिखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर सबको करिए, लाइक का बटन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।